गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि एसएससी जेईई मेंस हमने दिया है या फिर अब कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करें आगे आने वाले टाइम में, जो आपका टाइम बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है कि अब कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कैसे करें, क्या चीज़ें करनी है। तो उसके बारे में आज एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। यदि आपको इसमें कुछ भी सही लगे और आपको लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं, वरना देखो यदि आप नहीं चाहोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो आपको कोई कुछ भी बोल ले, कोई आपको कितना ही मोटिवेशन दे ले, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा तब आप नहीं कर पाएंगे। ये आपको पता है चीज़ें। लेकिन यदि आपको लगता है कि हाँ, एक सही गाइडेंस, एक सही मोटिवेशन मुझे आने वाले मेरे एग्जाम में मुझे हेल्प करेगा, तो आप कर सकते हैं। मैंने भी पोल करवाया था आपके टेलीग्राम चैनल पे कि सबसे अब जो सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए यूट्यूब पे, वो कौन सा करना चाहिए। टीसीएस के मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, एक दो सब्जेक्ट के बचे हुए हैं, वो मैं आपके संडे को डाल दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको रोज ही क्लास चलेगी, उनको मैं रिकॉर्ड फॉर्म में सैटरडे संडे को डाल दूंगा, जिससे कि आप उनको देख ले और देख ले, एनालिसिस कर लें कि भाई एसएससी जेईई प्री 2022 में कैसे क्वेश्चन आए थे। नाउ विल डिस्कस कि अब क्या करें। एंड अब जो लास्ट मोमेंट मेरे पास बच रहा है कि भाई अब दो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आने वाले एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में उनकी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो मैं बच्चों के लिए बोलूंगा जो बिगनर हैं, जो 2023 के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे मैं काम करूंगा। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियोस है। और जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए भी ये वीडियो है कि भाई अभी आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो अब मोमेंटम बनाए रखिए। अप्रैल चला गया है, मई जून जुलाई अगस्त ऐसे निकल जाएगा, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। और जिन बच्चों ने मेंस दे रखा है उनके पास तो बहुत कम ही टाइम बचेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका मैक्सिमम टाइम जा रहा होगा ये चेक करने के लिए प्रेफरेंसेस कब आ रही हैं, ये सब कब आ रही हैं, और एकदम से आपकी प्री की डेट आएगी और आपके पास जो पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए अपनी जो पढ़ाई है ना उसका मोमेंटम बनाए रखिए, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो चाहे 3 घंटे पढ़ो, लेकिन रोजाना पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। नाउ विल डिस्कस कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जेईई 2023 के लिए हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। मैं ये वीडियो तब बना रहा हूं जब मैंने आपको टीसीएस के क्वेश्चंस करवा के दिखा दिए हैं कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ बिगिनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी की, तो आपको ये चीज क्लियरिटी साथ होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, क्या आप सिलेबस के साथ या सिलेबस के जो अकॉर्डिंग में काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस स्पेशली 2016 से 2022 के बीच में आपको करने पड़ेंगे। सिलेबस देखिए, सिलेबस पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो थ्योरी आपके 2016 से 2022 के सारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रही है नहीं कर रही है। कोई टॉपिक ऐसा नहीं जो आप छोड़ रहे हैं। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या होगा, 2022 में सिर्फ आप जज करोगे तो सब चीज कवर नहीं कर पाओगे, 19 से करोगे तब नहीं जज कर पाओगे। लेकिन यदि आप 5 6 7 8 साल के पेपर को जज करेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपका टीसीएस पूछ क्या रहा है और क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आ रहे हैं। ये क्लियरिटी आपको 100% मिल जाएगी। नेक्स्ट, जब भी आप अपने कंटेंट पे काम करें, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हैं चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हैं, तो अपना सिलेबस अपने वॉल पे लगा होना चाहिए कि जो सर क्लास में करवा रहे हैं वो मेरे सिलेबस में है या नहीं है। कंटेंट का हर एक टॉपिक, हर एक जो मैंने मेरे सिलेबस में है वो सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट है या नहीं है, मुझे इसके बारे में आइडिया होना पड़ेगा। तो नंबर उनका नहीं आता है कि जो सब कुछ पढ़ता है, नंबर वो आता है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं और सब कुछ तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। उनको पता होता है कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और ये चीज मुझे अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है, ये मेरी वीक पॉइंट है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनको सब पता रहता है, उनके नंबर आते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। यदि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आपके पास फॉर्मूला बुक होनी चाहिए, जो आपकी सिविल बूस्टर की बुक आती है, या तो वो ले लो या कोई और बुक मार्केट में आ रही है तो वो ले लीजिए। उससे क्या होगा, सारे फॉर्मुलेस आपके टिप्स में रहेंगे। सुबह 1 घंटा उठते ही आपको मंत्र का जाप करना है और शाम को सोते हुए मंत्र का जाप करना है। 1 घंटा जरूर फॉर्मूले को दीजिए कि क्या फॉर्मूला है, थोड़ा फील करिए कि क्या फॉर्मूला था, ऐसा फॉर्मूला था, ऐसा नहीं था। वरना बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट बेस्ड हो जाते हैं और फॉर्मूले से उनका काम बन जाता है। तो आपको सुबह शाम 1 घंटा निकाल के, आधा आधा घंटा भी निकाल लो, पर फॉर्मूले को एक बार देखिए क्या क्या फॉर्मूला इसके अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज। बिना टेस्ट सीरीज के आपका प्री नहीं निकल पाएगा, इवन मेंस भी नहीं निकल पाता, पर अभी हम प्री की बात करेंगे। बिना टेस्ट सीरीज के आप प्री नहीं निकल पाएंगे। एक अच्छी टेस्ट सीरीज आजकल मार्केट में अवेलेबल है, हमारे भी यहाँ पे आएगी, और बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक को भी ज्वाइन करते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपके पास क्या होगा, मान लो आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लिया आपने, उसके आपने टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लिए, उसमें जो डाउट है उसको लिख लिया, अब उसको रिवाइज किया, जहां पे गलती हुई है उसको बार बार रिवाइज किया। तो यदि आप ऐसी चीजों को बार बार करेंगे तो आपके अंदर जो फिनिशिंग है वो आ जाएगी और गलती के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं,
पूरे साल पढ़ते रहेंगे, पेपर से 1 महीने पहले टेस्ट सीट लेंगे, अब नंबर कम आ रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेट अब होइए ना जब आपके पास काफी टाइम है। उस टाइम पे आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आप मुझसे बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उस टाइम पे। अभी आप बोलेंगे कि समय नंबर कमा रहे हैं, तो उसके लिए हम सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आप कितने ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, कितने ही आपने डिग्री है, मेडल जीत रखे हैं, रिवीजन इज अ की। रिविजन नहीं करोगे, बार बार रिविजन करना पड़ता है, क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आपके पास क्या होते हैं, मैक्सिमम बच्चे बीटेक करते हैं छोड़ के इसको और लग जाते हैं अलग अलग में, और वहां भी अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन इसको नहीं कर पाते। उसका मेन कारण ये होता है भूल जाता है। यहाँ पे आदमी, इतना बड़ा सिलेबस है, आप 1 महीने सब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको ऐसे मान लीजिए कि मुझे हफ्ते में एक बार उसको रिवाइज करना है, और यदि आपके पास नहीं बन पाता कि मैं हफ्ते में रिवाइज कर पाऊंगा, तो टेस्ट ही सबसे बेस्ट है कि आप ये करिए मुझे सैटरडे टेस्ट लगाना है, जो मैंने पहले का पढ़ा हुआ है उसका मैं टेस्ट लगाऊंगा और एनालिसिस करूंगा। उससे आपकी बहुत सारी चीजें जो होंगी वो हेल्पफुल हो जाएंगी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर यहाँ पे कोचिंग का क्या रोल बड़ा है। देखो, यदि आजकल क्या है कि आजकल तो नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। यदि आपको लगता है कि आप नोट्स से पढ़ सकते हैं और आप सेटिंग कर सकते हैं, बहुत सबसे ज्यादा दिक्कत है ना बच्चों में, वो पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। उनको बनी बनाई चीजें चाहिए, कोई उनको पढ़ा दे, कोई उनको दिखा दे, वो चीज चाहिए। आजकल बुक्स जो पढ़ते थे बच्चे, बुक्स लेके पढ़ते थे, वो वाला खत्म हो गया है सिस्टम। कि बुक्स तो मुझे लगता है कि आप में से जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैक्सिमम बच्चों ने थ्योरी पढ़ने के लिए बुक नहीं खरीदी होगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बुक्स बच्चे खरीदते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ने के लिए कोई बुक्स नहीं खरीदता। सब ये देखता है कि कहीं फलाना के नोट्स मिल जाए, कोई यहाँ पे हमें कोर्स के अंदर पढ़ा दे, ये सब चीजें कर दे। और वो चीज कहीं ना कहीं सही भी है आज की जनरेशन में। लेकिन एक चीज जो सबसे खराब है वो ये है कि आपकी आदत खराब हो गई है कि आप बुक से नहीं पढ़ पाते। 1 घंटा में नहीं पढ़ पाता बच्चा बुक से अपने आप। उसको सेल्फ स्टडी का मतलब नहीं पता चल रहा है आजकल। उसको ये लग रहा है कि कोई हमको पढ़ा दे इस चीज को। वो कहीं ना कहीं गलत है। अपने अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी लाओ कि मैं खुद भी पढ़ सकूं, सेल्फ स्टडी भी कर सकूं, बैठ सकूं टेबल पे आराम से 2-3 घंटे आराम से। ठीक है, वैसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आप ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं, प्रॉपर वे में कर सकते हैं। कोर्स का बस ये फायदा होता है कि वहां पे जो मास्टर काम करके आ रहा है वो स्पेशली, इतना बेवकूफ तो वो भी नहीं होगा कि वो सिलेबस को ऐसा मॉडिफाइड करके लाया होगा जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होगा, तो आपका वो काम बच गया। दूसरा, उसने प्रीवियस के क्वेश्चंस पर अच्छे से काम करा होगा जो वो इंक्लूड करेगा, वो आपका काम बच गया। तीसरा, कुछ नए क्वेश्चंस भी लेके आए वो, या कुछ कंसेप्ट जल्दी सिखा दे। जो चीज आपको सीखने में मान लो 3-4 दिन लग रहे हैं, वो आपको 1-2 घंटे के अंदर सिखा देगा। तो आपका टाइम बच जाएगा और आप रिवीजन कर पाएंगे अच्छे से। क्योंकि क्या है, टाइम की भी कमी है आजकल। क्योंकि देखो 4 साल का जो सिलेबस है वो आप 1 साल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो टाइम तो कम है ही। तो सच ये है कि आपको ये लगता है कि इफ यू आर वेरी सीरियस स्टूडेंट, तो आपको कोई ना कोई कोर्स लेना चाहिए और उसको प्रिसाइसली फॉलो करना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 400 घंटे का कोर्स ले लेंगे और 150 घंटे पढ़ते नहीं है उसको। ठीक है, फिर बोलते हैं सर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। आप पढ़ ही नहीं पाए हो उस चीज को, आप सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कर पाए हो। आप सिलेबस कंप्लीट करिए ना एक बार, फिर हम देखते हैं कैसे आपका नंबर नहीं आता है, आप कैसे डिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि रातों रात में आप जमीन से उठा के आप स्टार बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये कोई टिकटॉक की दुनिया नहीं है, ना ये कोई ऐसी कोई वायरल हो जाओगे आप। तो यहाँ पे आपको रोजाना रोजाना फेलियर देखना पड़ेगा, रोजाना आपको उठना पड़ेगा, फिर फेलियर देखना पड़ेगा, फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये सब चलता रहेगा जब तक आपका पूरा पेपर ना आए, क्योंकि पूरा पेशेंस है। ये आपसे मैराथन भी मांगेगा और स्प्रिंटर भी मांगेगा, दोनों चीजें मांगेगा ये आपसे। ठीक है, जब प्री आएगी तो आपके फैक्ट बेस पे चेक की जाएंगे, जब आपकी मेंस आएगी तो मैराथन भी चेक की जाएगी, सब चीजें यहाँ पे चेक की जाएगी। और इस पूरी प्रिपरेशंस के दौरान आपका पेशेंस लेवल भी चेक होगा। मन करेगा कि छोड़ दो, क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो वो चीजों को आपको मेंटेन रखना पड़ता है कि यदि मुझे अपना सिविल इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना बनाना है कुछ, तो मैं बना के रहूंगा। ठीक है, मुझे मुझे तो एक सीट चाहिए ना, और मुझे उसमें दम लगा के मेहनत करनी है, मैं इसको कर लूंगा अच्छे से। और मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप एक बार सेलेक्ट ना हो सकता है ऐसा कि आपके पास आपका जो लक है वो अच्छा ना हो, आपने मेहनत करी। लेकिन जिस बंदे ने अच्छे से मेहनत करी होती है, इंजीनियरिंग को ढंग से पढ़ा होता है, वो ग्रैब कर जाता है। 1 साल में 1.5 साल में कर जाता है आराम से, क्योंकि उसको पता है कि पेपर बहुत सारे हैं, मैं कहीं ना कहीं निकाल दूं, मैंने अपना इंजीनियरिंग ढंग से पढ़ ली है। वो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो आपको करनी पड़ेगी। यदि आप अपने आप पढ़ सकते हैं तो ये आपके पास एक क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसी के बिहाफ पे आपकी सारी प्रिपरेशन होंगी। ठीक है, अब यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं हम। यूट्यूब पे मेरे पास क्या है कि मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा यूट्यूब पे, मतलब सिर्फ प्योरली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। मैं टीसीएस का एक बैच लेके आऊंगा, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस नए होंगे जो आपके एग्जाम के बेस्ड होंगे, उनको मैं बना रहा हूं। जल्दी वो आपके पास आ जाएगा बैच, मई में वो बैच स्टार्ट होगा, अभी नहीं, अप्रैल में नहीं होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं,
मेरे पास अभी 2023 का बैच चल रहा है एसएससी जेई का, जो मैं ऐप के अंदर पढ़ा रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट वहां चल रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट वहां पे नहीं चल रहे हैं वो आपके यूट्यूब पे चल जाए। मान लो जो बच्चों ने कोर्स परचेस भी कर रखा है तो वो 2 बार पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है उनको। तो जो सब्जेक्ट वहां चल रहे हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे, वहां सोयल खत्म हो चुका है और मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे सोयल स्टार्ट कर दूँ। उससे क्या होगा, उससे आपका जो टाइम है वो बच जाएगा बहुत से बच्चों को, क्योंकि देखो सोयल ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्री में 10-15 नंबर का आएगा और मेंस में 60-70 नंबर का आएगा, तो आपका बहुत सारा कवरेज यहां से हो जाएगा और आपके दिमाग से ये बर्डन खत्म होगा कि मैंने एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये थी कि सर आप सोम करवाइए, सो मैं करवाता, अभी मेरा जो थोड़ा कंटेंट है वो ढंग से नहीं प्रिपेयर हो पाया है, तो मैं यदि स्टार्ट करूंगा तो फिर उनकी क्लास में डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, तो पूरा पूरा नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा ये है कि हम 1-1.5 हफ्ते के अंदर पूरा सोल को निपटा लेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। मैं लिख के नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम, बहुत सारे नए क्वेश्चन देखेंगे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, सिर्फ कंसेप्चुअल बेस्ड। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टीसीएस तो लाखों क्वेश्चन बना सकता है, फिर हम कैसे उसको जज करें। बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए और नए नए क्वेश्चन को फील करिए। यदि आप नए क्वेश्चंस पे अपना हाथ बैठा पाते हैं, ठीक है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उन सबको आप अच्छे से कर लोगे, आपको आदत पड़ चुकी है क्वेश्चंस नए नए हैंडल करने की। ठीक है, अब 22 से कल से, वैसे मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा, मंडे से और 30 अप्रैल तक हम सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे। 6 से 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर हम इसको कंप्लीट करना ही करना है, हम इसको करेंगे अच्छे से। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम 1 से 10 मई तक स्वम करेंगे और 11 से 18 मई तक ट्रांसपोर्टेशन और फिर आपका सर्वे। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके 1 महीने के अंदर कंप्लीट होंगे जो आपके यूट्यूब पे होने हैं। इनके अलावा जो यहां पे हो रहे हैं वो नहीं होंगे, इनके अलावा आपके पास जो ऐप के अंदर चल रही है क्लासेस उसमें इसके अलावा सब्जेक्ट हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों आपके मिसमैच कर जाएं, जो यहाँ पे हो रहे हैं वो वहां पे नहीं होंगे, जो वहां पे हो रहे हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास 1 महीने का पूरा पूरा प्लान है। इस प्लान में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको पूरी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं एक बार दिखा देता हूं कि आपको क्या करना है। इसमें हम जो सॉइल मैकेनिक्स करेंगे उसमें ऑल थ्योरी कवरेज करेंगे एज पर योर सिलेबस। सिलेबस में जो जो दिया हुआ है उसको पूरा पूरा कवर किया जाएगा, प्री वाइवा क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे और टीसीएस पैटर्न के न्यू क्वेश्चंस होंगे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा उसी की थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो अपने आप भी बनाए हैं, ठीक है, वो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, आपने उनको एक बार नहीं देखा होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो आप कर दोगे, उन पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम सोयल मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं। आपने सोम बोला था लेकिन हम पहले सोयल करेंगे क्योंकि सोयल का जो कंटेंट है वो सब बना हुआ है और कुछ ना करने से अच्छा है कि हम इसको ढंग से पहले कंप्लीट कर लेंगे, बाद फिर चीजों को हम ढंग से आपका प्रोसेस में चलाते रहेंगे। और ऐसा भी यदि करते रहोगे तो आपका अगस्त में यूट्यूब पे भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम चीजें, और आपके ऐप पे तो हो ही जाएंगी चीजें कंप्लीट, वो दो 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 तीन दिन पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब जो बच्चों को लगता है कि मैं ना एक सीरियस कैंडिडेट हूं, मुझे यूट्यूब पे ये नहीं है कि सर एक दिन क्लास ले रहे हैं 2 दिन क्लास ले रहे हैं, मुझे पूरा प्रॉपर वे में पढ़ाई चाहिए, तो आप न्यू बैच आपका ऐप के अंदर आ रहा है एसएससी जेईई 2023, उसमें आपका सोयल कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा इरिगेशन, ठीक है, वो आपका मंडे से स्टार्ट होगा, उसको आप ले सकते हैं। उसमें अंदर हम देखो क्या हो रहा है, एसएससी जेईई 2023 में क्या नई चीजें हैं जो आपके 2022 में नहीं थी। उसका मेन कारण क्या है कि देखो अभी सिर्फ आपको प्री पास नहीं करना है, आपको मेंस में भी जाना पड़ेगा। और जब मैंने हजारों बच्चे पढ़ाया मेंस के अंदर, तो मुझे सबसे बड़ा जो डाउट बच्चों में आया, बच्चों के अंदर जो इनसिक्योरिटी आई वो ये आई कि सर हम क्वेश्चंस पहले नहीं लगा पाए कन्वेंशनल के जो आप लगवा रहे हैं अब। तो यदि आप उसको अभी से लगाएंगे तो आप फैमिलियर हो जाएंगे, आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी की सारी जो थ्योरी है उसको कवर किया जा रहा है सिलेबस में डिटेल में और पूरा डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चों ने परचेस कर रखा है उनको आप देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कैसा पढ़ा रहे हैं मास्टर। दूसरा, हम 1.5 से 2 घंटे की थ्योरी क्लास लेते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ाई उसी पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन साथ में करवा दो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो थ्योरी हमने पढ़ी उसमें से क्या क्रश है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और वो आपने क्वेश्चन की फॉर्म में कर दिया। और ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सारे न्यू क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी थ्योरी के बेस होते हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ाई है। मैक्सिमम क्वेश्चंस 1 लाइनर होते हैं क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उनको हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो थ्योरी है वो अच्छे से हो जाती है। और नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यदि मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मानो मैंने सोल को पढ़ाया था, तो मैंने यदि आपको इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ाया, तो मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़ाया, मैंने एक कन्वेंशनल क्वेश्चन लगा के उसमें टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल के दिखाया है आपको, और उसका डायग्राम बना के दिखाया है कि कैसे इसका डायग्राम बना सकते हैं। यदि आप इन चीजों की आदत अभी से डाल लेंगे तो आपको मेंस में दिक्कत नहीं होगी, और मेंस में जो आपका कोर्स लॉन्च होता है उसको आप एज अ प्रैक्टिस सेशन लेंगे, और उसका मतलब ही प्रैक्टिस सेशन होता है। बहुत सारे बच्चे वहां पे अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करते हैं, वो इंप्रूव आप अभी करिए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और
साथ में वो जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपके ईएससी का पीवाईक्यू हो सकता है और एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो हो सकता है। हम उसी पे परफॉर्म करते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे हम कन्वेंशनल क्वेश्चन लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, डाउट ग्रुप्स बनाए गए हैं, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई डाउट आता है तो वहां पे आप उसको पूछ सकते हैं। साथ में आपको पीडीएफ, हर क्लास की पीडीएफ, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की भी, और साथ में जो आपकी थ्योरी पढ़ाई जाती है उसकी पीडीएफ भी आपको रोजाना मिलेगी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, ये जो आपका कोर्स है ये आपका एसएससी जेई प्री 2023 के नाम से आपके ऐप पे मिल जाएगा, आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। यदि आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो इसमें 10% ऑफ रहेगा यदि आप इस कोड को यूज करते हैं, अवनीश10, AVNISH 10 कोड को यदि आप यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इस वाले बैच पे। ये जो बैच है ये आपका हम खत्म कर देंगे अगस्त में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ में, तो मजा आएगा। आप सब इसको देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे एज अ कोर्स पढ़ना है, एज अ रोज आना है, पढ़ना है, काम करना है, मैं अपने आप नहीं कर सकता, मुझे कोई करा दे, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, वरना फिर हम यूट्यूब पे रात को 9 बजे क्लास करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स की बिल्कुल बेसिक से सारी थ्योरी कवर करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, नए क्वेश्चंस लगाएंगे और बहुत अच्छे से इसमें काम किया जाएगा। ठीक है, तो आप सबको आना है और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। बहुत से बच्चे बुक्स को लेकर डाउट में है, मैंने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करी है, चाहे आपके यूथ की है, चाहे आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी के, ईएससी के, तो उन बुक्स को मैं रिव्यू कर दूंगा। लेकिन रिव्यू का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि यूथ की बुक में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपकी पूरी एनर्जी डाउन कर देगा, वो इतने क्वेश्चंस पूरा टाइम किल कर देगा और इफेक्टिवनेस कम आती है। तो उससे अच्छा ये है कि उसमें से आप वो चीजें निकाल लो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनका एक पीडीएफ बना के अलग बना लो और उसी पे आप काम करो, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो। ठीक है, उससे आपकी चीजें जो होंगी वो बेस्ट होंगी। वरना क्या है, इतनी मोटी बुक 50-60 हजार क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आपकी बुद्धि घूम जाएगी, आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और कर पाएंगे तो भूल जाएंगे चीजों को, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन लगा दिए हैं, मतलब अति कर दिए क्वेश्चन की। तो वो चीजें गलत है क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा कि आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दे जिसमें उन सबका क्रश हो, जो क्वेश्चंस रिपीट ना हुए हों, उन पे हम काम करें। ठीक है, मुझसे बात करने के लिए यदि कोई डाउट है आपके पास तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, अवनीश शर्मा के नाम से। इस वीडियो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे हम रात को बात भी किया करेंगे, लाइव सेशन लिया करेंगे, कोई भी आपके डाउट हुआ करेंगे तो वहां पे आप ले सकते हैं। ठीक है, और मेंस के जो बच्चे हैं उनको बहुत सारा डाउट है कि सर डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है, उसकी वीडियो अभी जल्दी आने वाली है कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आपके पास चाहिए डॉक्यूमेंट्स, और बीआरओ का क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब इसके अलावा कोई आपके डाउट है किसी भी चीज को लेके, वो आप करिए। अभी स्टार्टिंग में आप स्वम कर लीजिए, आप एक बार पढ़ लीजिए स्वम को, मतलब सॉइल को, फिर उसके बाद हम स्वम स्टार्ट करेंगे, उससे आपका जो कंटेंट है वो बन जाएगा अच्छे से पीपीटी की फॉर्म में, जो आपको पढ़ने में मजा आएगा और बाद में आपके पास रिटर्न फॉर्म में भी रहेगा। मान लो मैं हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा तो दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको लिखने में दिक्कत होगी, फिर उसको समय में दिक्कत होगी। तो उससे अच्छा ये है कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स आपके हो जाएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई भी आपके डाउट रह गए हैं, आपको लगता है कि आपको चाहिए एसएससी जेईई 2023 के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। सॉइल मैकेनिक्स की क्लास होगी रात को 9 बजे, उसमें हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।